तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी के अध्याय 2 जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम 2 पदों का अनुवाद कर चुके हैं। तीसरा पद है, बिहासी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुंबड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बंधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। इस पद का हम अनुवाद देखते हैं। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, अहो मुनि श्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो, इसीलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। वे कहते हैं कि मानो फूंक से ही आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। और पंक्तियां देखते हैं विद्यार्थियों। यहाँ कुंबड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थ देखते हैं। लेकिन मुनिवर, हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया अथवा छुई मुई का पौधा नहीं है, जो उंगली देखकर ही कुम्हला जाएंगे। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। सोचा कि सामने कोई सचमुच ही योद्धा खड़ा है। और पंक्तियों को देखते हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। अर्थ देखते हैं इसका। आपको भृगुपुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देखकर। विद्यार्थियों, यज्ञोपवीत शब्द का अर्थ जनेऊ होता है, जो कि ब्राह्मण अपने गले में धारण करते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपने अपने गले में जो जनेऊ धारण कर रखा है, इस जनेऊ को देख करके, अर्थात इस यज्ञोपवीत को देख करके, अर्थात ब्राह्मण जानकर आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोक करके सुन रहा हूं। वे कहते हैं क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन तथा गाय हमारे कुल में इन पर शौर्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है। लक्ष्मण जी का कुल सूर्यवंशी है और हमारे सूर्यवंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय आदि पर शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। बंधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। आप ब्राह्मण हैं और यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे ही पाप लगेगा, और यदि आपसे मैं हार जाऊंगा तो मुझे अपयश होगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना होगा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमो महामुनि धीर, सुने सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। अर्थ देखते हैं। हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही
करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। विद्यार्थियों, इन सभी बातों को लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से। वो कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। बच्चों, जब भी हम किसी वस्तु की कठोरता को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम वज्र का उदाहरण लेते हैं, जो कि देवराज इंद्र का शस्त्र माना जाता है। फिर आपने यह धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण कर लिए हैं, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। इस पद में हमने देखा है कि अंतिम पंक्तियों में लक्ष्मण की बातों को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वे गंभीर मुद्रा में कहते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले हम इस पद का विशेष देखते हैं, इस पद की व्याकरण संबंधी विशेषताओं को देख लेते हैं। परशुराम के क्रोध के प्रति लक्ष्मण द्वारा रघुकुल की प्रशंसा एवं लक्ष्मण के स्वभाव की उग्रता यहाँ दर्शाई गई है। भाषा ओजमयी है, प्रभावपूर्ण एवं अलंकारों से सज्जित है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अलंकार एवं अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। विद्यार्थियों, हमने देखा कि अभी तक लक्ष्मण किस प्रकार परशुराम जी को, हमने अब तक देखा कि लक्ष्मण किस प्रकार परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ा रहे थे। तो लक्ष्मण की बातों को सुनकर के मुनि परशुराम को बहुत ही क्रोध आ जाता है और वे क्रोध की मुद्रा में क्या कहते हैं हम देखेंगे। हमारा चौथा पद है, कौशिक सुनऊ मंद येहू बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरकुसु अबधु असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, कहीं प्रतापु बल रोसु हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तापुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोवा, गारी देतना पावो शोभा। कहते हैं आगे, सूर समर करनी करही, कही ना जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कथ ही प्रतापू। पंक्तियों का अर्थ देखते हैं, एक बार फिर से कुछ पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। कौशिक सुनऊ मंद येहू बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरकुसु अबधु असंकु। अर्थ देखते हैं, परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, यह बालक यानी लक्ष्मण बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। वे कहते हैं कि यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है, यह सभी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चाहूं उबारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा। अर्थ देखते हैं, यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे कोई भी दोष मत देना, यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो उसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बता करके रोक लो। आगे अर्थ देखते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अर्थ देखते हैं इसका, तब लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। वे कहते हैं कि आपने तो अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार और अनेक प्रकार से कही है।
अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। नहीं संतोषु तापुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुख दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देतना पावो सोबा। अर्थ देखते हैं। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। आप क्रोध रोक करके असह दुख सहन ना कीजिए। वे कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कही ना जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कथही प्रतापू। अर्थ देखते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से व्यंग करते हुए कहते हैं इन उक्तियों में कि जो शूरवीर होता है वह तो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, लेकिन आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की अर्थात अपने यश की कीर्ति की डींगे हाका करते हैं। इस पद का विशेष लक्ष्मण द्वारा शूरवीर को धैर्यवान व विनम्र बताया गया है, जो युद्ध में वीरता दिखाते हैं, आत्म प्रशंसा नहीं करते, जैसे गुणों का बखान यहाँ पर किया गया है। यहाँ शांत, प्रसाद व ओज रस से पूर्ण है। अवधि भाषा का यहाँ प्रयोग किया हुआ है और व्यंजनापूर्ण उक्तियों से युक्त पद्यांश की भाषा शैली है। हम 5वें पद की ओर आगे बढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब ये हूँ मर निहार भा सांचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गन्ही ना साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता ये ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरेन होते श्रम थोरे। गाधी सुनो कहा हृदय हसी, मुन ही हरिहरे सूझ। अयमय खान ने ऊखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों का अर्थ करने से पहले एक बार हम इन पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। हमने पंक्तियां अभी पढ़ी थी। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अर्थ देखते हैं इनका। इन पंक्तियों में लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे, वे कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को ही हाक लगा करके अर्थात आवाज दे देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर के परशुराम ने अपने फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। अगली पंक्तियां हैं। अब जनि देई दोसो मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब ये हूँ मर निहार भा सांचा। अर्थ देखते हैं। वे कहने लगे कि आप लोग अब मुझे इस बालक के वध के लिए दोष मत देना। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों को परशुराम जी कह रहे हैं। लक्ष्मण की बातों को सुनकर अब तो मुनि परशुराम का क्रोध इतना तीव्र हो गया है, इतना बढ़ गया है कि वे कहने लगते हैं कि मुझे इस बालक के वध के लिए दोष मत देना, क्योंकि यह बालक कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह वास्तव में ही मरने के योग्य हो चुका है। कुछ और पंक्तियों को देखते हैं। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गन्ही ना साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अर्थ करते हैं। यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, हे परशुराम जी,
आप तो साधु हैं। साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत ही निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में यह तेज कुल्हाड़ा भी है और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। तो ये जो वार्तालाप है यह है परशुराम और विश्वामित्र जी के मध्य हुआ है। आगे देखते हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। अर्थ देखते हैं, इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल आपके यानी विश्वामित्र के प्रेम और सद्भाव के कारण। यहाँ पर परशुराम कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी, अगर मैं लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल आपके प्रेम और सद्व्यवहार के कारण, नहीं तो अब तक मैं इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े से ही श्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, गाधी सूनु कहा हृदय हसी, मुन्हि हरि हरि सूझ। अयमय खांड ने ऊख में अजऊ न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अर्थ इस प्रकार से हो सकता है कि परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र अपने मन में हंसे और वे सोचने लगे कि देखो मुनि परशुराम को कैसा इन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है। विद्यार्थियों, हरा ही हरा सूझने शब्द का तात्पर्य होता है चारों ओर आसान ही दिखाई देना। यहाँ पर विश्वामित्र जी का तात्पर्य यह है, वो ये सोचते हैं कि ये मुनि परशुराम को लक्ष्मण कायर की भांति दिख रहे हैं, जबकि लक्ष्मण को मारना भी इतना आसान कार्य नहीं है। इन मुनि परशुराम को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। वे कहते हैं कि वे सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं और उन्हें भी आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे इस बात से अभी तक अनभिज्ञ हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खाना यानी कि तलवार है। यहाँ पर एक कमजोर और एक शक्तिशाली वस्तु का उदाहरण देते हुए कहा है। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि वो लक्ष्मण को गन्ने के रस से बना हुआ समझने की भूल कर रहे हैं। वो गन्ने के रस से बनी हुई खांड की भांति कमजोर नहीं है, वो तो लोहे से बनी हुई तलवार के समान है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं है, इसीलिए मुनिवर अज्ञानियों की तरह अभी इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस पद का विशेष देखते हैं। परशुराम के क्रोध के समक्ष विश्वामित्र सोचते हैं कि ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड के समान वीर नहीं है, बल्कि लोहे से बने खांडा यानी ये तलवार के समान है। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण की वीरता का यहाँ प्रस्तुत उदाहरण बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। बहुत ही सुंदर उदाहरण इस पद में दिया गया है। यह तो अवधी भाषा का प्रयोग लाक्षणिकता से पूर्ण ओजमयी है। खांड खाना का अर्थ उक्ति वैचित्र्य को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगली पंक्तियों को। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिति ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावही मोही,
विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कभू सुबट रन गाड़े द्विज विजेता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोक पुकारे रघुपति सयनहि लखनऊ नेवारे। लखन उतर आहुति सरेस भृगुवर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पित ही उरिन भय नीके गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। अर्थ देखते हैं इनका। लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि हे मुनि, आपके शील और स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। यह सारा संसार आपसे परिचित है। वे कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उद्विग्न हो चुके हैं, इसलिए अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की ही चिंता आपके मन में है। कुछ और पंक्तियों को देखते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली तुरंत देऊ में थैली खोली। अर्थ देखते हैं इनका। वे कहते हैं कि अब आप मुझे मारकर शायद गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। विद्यार्थियों, इस बात को लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से। वो कहते हैं कि आप शायद मुझे मार के अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। विद्यार्थियों, एक मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। देवताओं के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व होता है वो देव ऋण कहलाता है। हमारे पितरों यानी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति भी हमारे दायित्व होते हैं, उन्हें हम पितृ ऋण कहते हैं। और गुरु यानी कि हमारे जो सद्गुरु होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं अथवा जो उत्तरदायित्व हैं उन्हें भी हम ऋण के रूप में ही देखते हैं। चूंकि शिव जी परशुराम जी के गुरु थे और भूलवश श्री राम ने उन्हें शिव जी के धनुष को भंग कर दिया था, अर्थात तोड़ दिया था। इसीलिए मुनि परशुराम बार बार कह रहे हैं कि मुझ पर मेरी गुरु का ऋण है। तो यहाँ पर गुरु के ऋण से यही तात्पर्य है। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप मुझे मारकर शायद गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। यह आपके लिए ठीक भी है। दिन भी बहुत हो गए हैं। अब यहाँ पर कुछ उपहासात्मक रूप में और कुछ व्यंग्यात्मक रूप में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऋण ऋण आप मुझे बार बार दोहरा रहे हैं और उस ऋण को बहुत समय भी हो गया है। अब तक तो आप पर गुरु का ऋण का ब्याज बहुत ही बढ़ गया होगा। वे कहते हैं कि इसीलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लीजिए, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर उसे चुका दूंगा। विद्यार्थियों, सभी ऋण थैली खोलकर पैसों से चुकाए नहीं जा सकते हैं और ये ऋण भी कुछ इस प्रकार का ही है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि आपका ऋण है मुझ पर और उस ऋण को आप मुझे मारकर चुकाना चाहते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोल करके उस ऋण को चुका दूंगा। कुछ और पंक्तियां देखते हैं। सुने कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। अर्थ देखते हैं। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मचने लग जाती है। आगे देखते हैं। मिले ना कबो सुबट रन गाड़े, द्विज विजेता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखनऊ नेवारे। इन पंक्तियों का अर्थ लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर
परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। हे क्षत्रियों के शत्रु, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी भी किसी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। वे कहते हैं आगे, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, लखन उतर आहुति सरेस भृगुवर कोपु क्रसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अर्थ देखते हैं इनका। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है, अनुचित है ऐसा कहने लगे। राम ने भी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति में घी के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो कि लक्ष्मण के वचनों से और भी भड़क उठा। हम देखते हैं कि आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर श्री राम की सहनशीलता का भी हमें परिचय मिलता है। हमने ये नोटिस किया है, हमने इसको ध्यान दिया है कि हमारा जो ये अध्याय है, इसकी शुरुआत में ही श्री राम ने कुछ वचन मुनि परशुराम जी से कहे थे कि कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। जिस किसी ने भी शिव जी के धनुष को भंग किया होगा, हे नाथ आपका ही तो कोई दास होगा। और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले। तो यहाँ पर उनकी सहन शक्ति की परीक्षा थी और इस परीक्षा में श्री राम सफल होते हैं, सही सिद्ध होते हैं और अंत समय में जब वो अपने अनुज भ्राता यानी लक्ष्मण जी को परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में उतरता हुआ देखते हैं, वो ये देखते हैं कि शायद अब मुनि परशुराम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और कुछ अनिष्ट होने की संभावना है। तब वे अपने जल के समान शीतल वचनों से बोलते हैं। यहीं पर हमारा अध्याय समाप्त हो जाता है। इसका विशेष है लक्ष्मण द्वारा व्यंग्योक्ति एवं राम द्वारा शीतल वचन का यहाँ सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ है। श्री राम का शील स्वभाव एवं लक्ष्मण का उग्र स्वभाव इस पद में प्रदर्शित होता है। ओजपूर्ण कटु वचन और उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग अवधी भाषा की प्रस्तुति का इस पद में वर्णन किया गया है।